में किसका ज्यादा दम, कौन पड़ेगा कम। यूपी में सियासत का खेल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, नेताओं का गेम। माया के मन में क्या, अखिलेश हो रहे बार बार खफा। बीएसपी आएगी गठबंधन के साथ या अलग होगी अखिलेश की सरकार। अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी के सुर, क्या होगा गड़बड़ घोटाला। बीते कुछ दिनों के दौरान इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने पर जमकर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का साथ मिला है। दोनों नेताओं ने मायावती का नाम लिए बिना जुबानी हमला भी बोला है। जयंत चौधरी से पूछा गया कि क्या आरएलडी बीएसपी को गठबंधन में लेकर आ रही है, तो इस पर उन्होंने कहा, मैं देखता रहता हूँ, बहुत रिपोर्ट होती है, कोई पक्ष में बोलता है और कोई विपक्ष में बोलता है। सच्चाई ये है कि बीएसपी का खुद का रुख नहीं है। ये चर्चा आप भी चला रहे हो, लेकिन क्या आपने उनकी तरफ से कोई बयान सुना है कि मैं इंडिया गठबंधन में आना चाहती हूँ। उनकी मंशा होनी चाहिए ना, उनकी वो खुद साहब पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ से बनता है। हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर, जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती हैं। आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई कुछ। दरअसल पहले अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर सवाल खड़े किए। जब उनसे बीएसपी के इंडिया गठबंधन में आने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में पूछा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। बात भरोसा का है, अगर वे आती हैं तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी को शामिल करने के प्रति असहमति जताई थी। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। जब गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जयंत चौधरी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, बात चल रही है, हम पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बात कुछ ही समय में तय हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और लोकदल के बीच बातचीत चल रही है, हम लोग तय कर लेंगे। रणनीति बनती है तो पर्दे के पीछे चीजें तय होती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। मायावती ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट भी किए और कहा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे कहा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व उनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। पार्टी दफ्तर के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते हुए उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, आज सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मी की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। बता दें कि बसपा और सपा ने यूपी में 2019 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था और उनके गठबंधन की तीसरी पार्टी रौलौत थी। बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी। आरएलडी खाता भी नहीं खोल सकी थी। अब ऐसे में देखा जाए तो मायावती और अखिलेश यादव के जुबानी वार जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव के ऐसे तंज भरे अंदाज को देखकर मायावती गठबंधन करेंगी या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।